राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा नगर है जिसे कभी भव्य और सुंदर माना जाता था, लेकिन आज वह नगर वीरान और श्रापित है। ये कहानी है भानगढ़ की रानी रत्नावती और काले तांत्रिक का श्राप। एक ऐसी दास्तान जो आपको डराएगी और दिमाग में बस जाएगी। भानगढ़ का महल सुनहरी रेत और संगीत से गूंजता था। रानी रत्नावती न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी बहुत थी। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन नगर में छुपा हुआ था एक काला तांत्रिक, सिंहिया। उसने कई सालों तक काला जादू और तंत्र साधना की थी। जैसे ही उसने रानी को देखा, उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। वो ठान चुका था रानी रत्नावती को अपने वश में करना है। सिंहिया ने अपनी गुफा में काला दिया जलाया और कहा, रत्नावती, अब तू मेरी होगी। उसने एक जादुई इत्र बनाया। क्या बनाया? जादुई इत्र, जो किसी पर लगते ही उसे कंट्रोल में कर लेता है। अगले दिन रानी बाजार गई। तांत्रिक ने व्यापारी के माध्यम से इत्र रानी तक पहुंचाया, लेकिन रानी समझ चुकी थी कि इसमें कोई जादू है। वो मुस्कुराई और बोतल को पत्थर की चक्की पर फेंक दिया। चक्की घूमी और सीधे तांत्रिक की ओर चली। तांत्रिक चीखते हुए उछल गया और मरते समय बोला, रत्नावती, भानगढ़ अब कभी हंस नहीं पाएगा। यह नगर हमेशा के लिए श्रापित होगा। भानगढ़ में धीरे धीरे अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोग बीमार, पशु मरने लगे और नगर में सन्नाटा छा गया। राजा और रानी ने पूजा और साधु बुलाए, पर श्राप को कोई नहीं तोड़ पाया। कुछ महीने बाद पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। रानी और राजा दोनों युद्ध में मारे गए। महल के दिए अपने आप बुझ गए और नगर पर अजीब सन्नाटा सा छा गया। कहते हैं कि रानी ने शिव मंदिर में प्रार्थना की, पर महादेव भी श्राप से तुरंत नगर को बचा नहीं पाए। आज भी भानगढ़ में सूर्यास्त के बाद आवाज़ें आती हैं, वीणा बजती है, पायल की खनक सुनाई देती है और कभी कभी स्त्री हंसी गूंजती है। रात को कोई वहाँ जाता है तो अक्सर लौट कर नहीं आता। कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं और यात्रियों ने कई बार रानी जैसी आकृति को देखा। सरकार ने सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर रोक लगा दी है। अब भानगढ़ में सिर्फ चांदनी और आत्माओं की फुसफुसाहट बची है। कहते हैं रानी रत्नावती की आत्मा अब भी भानगढ़ में भटकती है। वो तांत्रिक के श्राप को तोड़ने की प्रतीक्षा कर रही है। हर पूर्णिमा की रात वह मंदिर के पास दीप लिए दिखाई देती है और हवा में फैलती है वही इत्र की खुशबू, जो कभी प्रेम की निशानी थी और आज श्राप बन चुकी है। तो दोस्तों, क्या आप उस रात भानगढ़ की वीरान गलियों में जा सकते हैं, जहां हर दीवार, हर पत्थर, हर हवेली कुछ फुसफुसा रहा है? अगर आप गए तो सावधान रहें, रानी रत्नावती की आत्मा आपको देख सकती है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आप भानगढ़ की आत्माओं का सामना करने की हिम्मत रखते हैं?